तो दोस्तों आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि जो आप बिल्डिंग में कॉलम बनाएंगे वो दो कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू आरसीसी कॉलम फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए दो आरसीसी कॉलम के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम कम से कम दूरी क्या होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूरी रखेंगे दो कॉलम के बीच की। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं, न्यू वीडियो बनाऊं, तो आपको वीडियो पहले मिले। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, बिना इंजीनियर के घर बनाते हैं। ये अक्सर आप विलेजेस का जो बिल्डिंग बनता है उसमें देखेंगे कि जो लोग हैं जिनका घर बन रहा है सिर्फ मिस्त्री हायर किए हुए रहते हैं और लेबर को। मिस्त्री सिर्फ अपने जो उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही काम कर रहे होते हैं। उन्हें एक सटीक नॉलेज नहीं होता। उनका काम करने का जो अनुभव है, वो जितने साल से अपना काम कर रहे हैं उसी अनुभव के बेस पे घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। उनको ज़्यादा बिल्डिंग का नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण बिल्डिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, जैसे कि क्रैकिंग दीवारों में बहुत जल्द आ जाती है, और समय से पहले छज्जा भी देखते हैं कि टूट जाता है, और बहुत सारे भी प्रॉब्लम्स है जो बिल्डिंग में आ जाते हैं। मटेरियल का रेशियो उनको पता नहीं होता, बस अनुभव से मटेरियल को मिक्स करते हैं कि इतना पानी, इतना 3 कढ़ाई अगर सीमेंट दिए तो इतना बालू देंगे, इतना सैंड देंगे, इतना वाटर देंगे। अपने ही उनका जो एक्सपीरियंस का जो नॉलेज है ना, उन्हीं के बेस से वो मिक्स करेंगे और फिर वो बिल्डिंग में काम करेंगे। कॉलम बनाने से पहले अब हम बात करते हैं कि कॉलम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे। पहले तो कॉलम बनाने से पहले आप अपने घर का लेआउट कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी घर बना रहे हैं तो आप कॉलम तो बनाएंगे ही पहले। तो कॉलम बनाने से पहले आप देख लीजिए कि पहले अपना जो घर का जो प्लान है वो पहले आप लेआउट में आप दर्शा दीजिए। लेआउट कर ले कि कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, और कहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, और कहाँ पे बरामदा होगा, और कहाँ पे हॉल होगा। नहीं तो अंदाजे कहीं पे कॉलम खड़ा करेंगे तो कॉलम जो है वो कहीं रूम के बीच में भी आ सकता है, कहीं बाथरूम के बीच में आ सकता है, कहीं हॉल के बीच में आ सकता है, कहीं किचन के बीच में आ सकता है, कहीं बरामदा के बीच में आ सकता है। तो पहले उसका लेआउट कर लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि सपोज आपने लेआउट कर ली है, तो लेआउट के हिसाब से जब आप जहाँ पर कॉर्नर आती है वहीं पे कॉलम खड़ा करना चाहिए। और अगर जहाँ पर एल टाइप का जो आता है, एल टाइप, वहाँ पर भी आप कॉलम लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्टैंडर्ड डिस्टेंस दो आरसीसी कॉलम के बीच का क्या होगा, दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस जानेंगे कि कितना कम से कम दो कॉलम के बीच का दूरी होनी चाहिए। अगर आप विलेज में घर बना रहे हैं तो उसके अनुसार 9x8, ध्यान दीजिएगा, उसके अनुसार 9x8 फुट 9x8 फुट का रखना चाहिए। जो कॉलम के अंदर की दूरी है, कम से कम दो कॉलम के अंदर का दूरी क्या है, कम से कम 9 से 10 फुट की दूरी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप रखेंगे, अगर उससे ज़्यादा आप रखेंगे तो स्लैब का जो लोड होगा, स्लैब का लोड का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कॉलम के हिसाब से ही लोड देना चाहिए। सपोज अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो मैक्सिमम 12 कॉलम आता है। तो 12 कॉलम के हिसाब से क्या होगा, 12 कॉलम के हिसाब से एक कॉलम के ऊपर कम से कम एक पैन ब्रश का लोड दिया जाता है।
उसके हिसाब से कॉलम का प्रोसीजर करना चाहिए। कॉलम की साइज कम से कम 1 फुट रखना चाहिए। उसका कम से कम 12 mm अगर यूज कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 6 बार या 8 बार यूज कीजिए। अगर 16 mm यूज कर रहे हैं तो कम से कम 4, 16, 2 और 12 mm यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉलम के बीच के डिस्टेंस की दूरी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो कॉलम के बीच के डिस्टेंस की कोई सीमा नहीं है। आमतौर पर 2 RCC कॉलम के बीच की दूरी को सेफ्टी एज ए प्राइम क्राइटेरिया के रूप में 5 मीटर माना जाता है। 5 मीटर। लेकिन हम स्पैन की लेंथ की बात करें तो स्पैन की लंबाई 7.5 मीटर तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कॉलम के बीच के डिस्टेंस का 7.5 मीटर से अधिक बढ़ाते हैं तो हमें कॉलम के डायमेंशन को भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि यह फेल ना हो और अधिक लोड का सामना न करना पड़े। तो 2 कॉलम के बीच की मैक्सिमम दूरी क्या होगी? 7.5 मीटर। और मिनिमम दूरी होगी 2 RCC कॉलम के बीच का, वो 2.5 मीटर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।